अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने सऊदी अरबिया में किसी से उधार लिया हुआ है या आपके कोई भी माली मामलात पेंडिंग में है, मसाइल का शिकार है, तो ऐसे में अब आपके लिए मुश्किलात काफी ज्यादा बढ़ सकती है। सऊदी अरबिया का नया निजाम तनफीज एक इम्पोर्टेंट मैसेज आपको देता है कि आप अपने उधार को जल्द अज जल्द अदा करें या आपके जितने भी माली मामलात है उनको क्लियर करा दे, क्योंकि अब ये जो नई पाबंदियां है ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब आप पर सफरी पाबंदी भी आयद होगी और आपके तमाम तर असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देख लीजिएगा। सऊदी अरब के नए निजाम तनफीज के हवाले से सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मान लीजिए या आप गैर मुल्की है या कोई भी कफील या कंपनी है, दोनों पर ये चीजें लागू है। तो मान लीजिए आप एक गैर मुल्की है, सऊदी अरबिया में काम कर रहे, आपने किसी से उधार लिया हुआ है या किसी के साथ आपके माली मामलात है जो पेंडिंग में है, ड्यूज में है और आपने उसको पे नहीं किया है, तो ऐसे में अदालती हुक्म के बाद 5 दिन के अंदर अंदर अदायगी को लाजिम बना दिया गया है। तो ऐसे में अगर आप अदायगी को पूरा नहीं करते तो आपके तमाम तर असासे मुंजमद किए जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे और 3 साल तक आप पर सफरी पाबंदी आयद होगी और इस पाबंदी को 6 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। और जब आपके मामूली मामलात क्लियर हो तो ये पाबंदी भी हट जाएगी और आपके तमाम तर अकाउंट्स भी जो है वो फ्री से निकाल दिए जाएंगे। सिमिलरली ये चीज लागू होती है तमाम तर कंपनियों पर और कफीलों पर। मान लीजिए आपके कंपनी या कफील के साथ कोई माली मामलात है और आपके वाजबात कफील या कंपनी ने अदा नहीं किए हैं, आपने अदालत से रुजू किया, अदालत से फैसला भी आ गया, लेकिन उसके बाद भी आपको आपके वाजबात नहीं मिलते, तो ऐसे में अदालती फैसला आने के बाद 5 दिन के अंदर अंदर आपके ड्यूज क्लियर कराना कंपनी और कफील पर लाजिम है। तो अगर वो ऐसा नहीं करती तो कंपनी और कफील के तमाम तर असासे मुंजमद किए जाएंगे और उस पर भी सफरी पाबंदी आयद होगी। सऊदी अरब के इस नए कानून को आप किस तरह देखते हैं? क्या इससे गैर मुल्की के मुश्किलात हल होंगे या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, जाके आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे एक वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।